Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, The Japanese Secrets of Long and Happy Life. और हम कर रहे थे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोरिटा थेरेपी एंड उसके पहला प्रिंसिपल था एक्सेप्ट योर फीलिंग, यानी अपनी जो भी आप महसूस कर रहे हैं उससे कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई फियर नहीं, उसके कोई भी अगेंस्ट नहीं जाना है. लेट इट बी, एक्सेप्ट इट, वेलकम देम. ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. बी कंफर्टेबल विद इट. और उसके बाद डू वॉट यू शुड बी डूइंग, नॉट वॉट योर फीलिंग इज डूइंग. द मोमेंट वी फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट, पीछे जो बीता होता है ना वो भी पीछे ही रह जाता है और आगे आने वाले मोमेंट से हम ये सोच के कि फ्यूचर में क्या होगा प्रभावित नहीं होती. प्लान करते हैं पर प्रभावित नहीं होते हैं. तो थेरेपिस्ट का जो मिशन होता है, तो हम अपने थेरेपिस्ट खुद बन सकते हैं. दैट इज़ कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें और जो भी काम हम करें उसके लिए बिल्कुल ग्राउंडेड हो. तो कोई भी यहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. रादर वी शुड बी डूइंग व्हाट वी नीड्स टू डू. एंड इसके लिए अगर हमें अपनी इकिगाई का पता होता है कि हमारी लाइफ का मिशन क्या है, तो हम वही करते हैं जो हमारी ज़िंदगी का मिशन है. तो इसके लिए ज़रूरी आ जाता है जो कि तीसरा फंडामेंटल है, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस. हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते. इतने सालों से ये ऑटोमेटिक पैटर्न में चल रही होती है, लेकिन हम हर रोज़ का जो है ना अपने एक्शन का चार्ज ले सकते हैं. इसलिए हमारे पास बिल्कुल क्लियर सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए कि व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ. वॉट एवर, कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई बड़ा या कुछ ऐसे होने की ज़रूरत नहीं. हो सकता है आपकी वांट यही है कि मैं हैप्पी रहूँ. ओके, दिस कैन बी द लाइफ पर्पस. मैं रिच हूँ, ये भी लाइफ पर्पस हो सकता है. लेकिन पैसा ना एक एक्सचेंज वैल्यू है कि अगर मैं आपसे बोलूँ मैंने 1 करोड़ रुपए आपको दे दिया और आप इसको खर्च नहीं कर सकते, तो क्या वो पैसा आपके यूज़ में नहीं है ना. तो उस 1 करोड़ रुपए से आप करेंगे क्या? दैट इज़ द एक्सचेंज वैल्यू, इज़ द पर्पस. सो व्हाट डू वी नीड टू बी डूइंग राइट नाउ. तो हमको अभी करना क्या है, व्हाट एक्शन शुड वी बी टेकिंग, हमें अभी कौन से एक्शन लेने हैं. इसको अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारी ज़िंदगी का इकिगाई क्या है. हम जिंदगी का इकिगाई टेंशन वाले मिशन की बात नहीं है. इन्जॉय मीन्स अगर मेरा मिशन ये भी है कि मैंने हिमालय पर्वत पे चढ़ना है, तो वो मेरी इकिगाई है. सो आई शुड बी इन्जॉइंग दैट इकिगाई. मैं मेरी ज़िंदगी में जिस व्यवसाय में, जिस जॉब में हूँ, जिस बिज़नेस को कर रही हूँ ना, मैं उसे बहुत इन्जॉय करती हूँ. लोगों को ट्रेन करना, डिज़ाइन करना, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेस नहीं है. द मोमेंट आई ब्रिंग इट टू मोनेटाइजेशन कि ओ मैंने करना है, मुझे इतने स्टूडेंट चाहिए, इतना पैसा उसमें चाहिए, यहाँ पे मुझे स्ट्रेस होता है. तो अगर मैं अपना एक प्लान बनाए कि ओके दिस टाइम आई वांट दिस आउटकम, उस आउटकम के लिए कि इतना पैसा मुझे यहाँ से आना है, इतने लोगों की ज़िंदगियों को मुझे कंट्रीब्यूट करना है थ्रू दिस, एंड देन आई क्रिएट एन एक्शन प्लान बेस्ड ऑन, and then take action on action in a present moment, then it becomes really pleasurable. तो जो 4 phases of Morita therapy है, ये आपको जो थेरेपी का नाम, तो डोंट गेट दिस की इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट. हम कहते हैं मसाज कराने को भी तो थेरेपी बोलते हैं ना. सो प्रोवन है, लोगों ने इसको रिसर्च किया है. और अगर हम कहें कि विपश्यना, तो विपश्यना भी आप एक थेरेपी है, एक तरीका है, एक ढंग है. तो थेरेपी क्या, एक ढंग है. मोरिटा एक नाम दे दिया ताकि आप उसको समझ सकें. तो मोरिटा जो है ये 15 से 21 डेज़ का एक तरीका है जिससे कि आप अपनी इकिगाई फाइंड कर सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं. और विपश्यना 3 दिन से लेके 10 दिन से लेके 1 महीने, अलग अलग विपश्यना सेंटर्स के अंदर अलग अलग तरीके हैं. मीन्स हर विपश्यना सेंटर में 3 डेज़ का है, 10 डेज़ का. अगर आप समझेंगे तो आप ये देखेंगे ये सब एक ही चीज़ों से ड्राइव है. सो मोरिटा थेरेपी में वो कहता है फर्स्ट इज़ आइसोलेशन एंड रेस्ट. ये 5 से 7 डेज़ होता है. जब हम 10 डेज़ की विपश्यना करते हैं तो वो 10 डेज़ की आइसोलेशन है, पर उसमें 3 दिन, पहले 3 दिन क्या होता है पहले इसको पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट रेस्ट करता है कमरे में और उसके पास कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है. टेलीविज़न, किताबें, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी प्रकार की बात नहीं करना. तो होता क्या है कि हम सिर्फ अपनी सोच के साथ रहते हैं. ओनली विद योर ओन थॉट. कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज, मतलब किसी भी प्रकार के स्टिमुलेशन, मोटिवेशन हम नहीं लेके आते हैं अपनी लाइफ के अंदर. और हम सिर्फ
विपश्यना में जो एक हमारा टीचर होता है, अगर उससे 2-1 मिनट बात कर सकते हैं। सिमिलरली मोरिटा थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है, आप इसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि उनसे भी हम इंटरेक्ट ना करें। तो आप जो है सिर्फ अपनी ही सोच के साथ रहते हैं। तो विपश्यना क्योंकि मैंने की है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली उससे आपको बता सकती हूँ। विदिन 2-3 डेज़ जितनी इमोशंस आनी होती है ना, आप जो भरे बैठे होते हैं, बहुत से लोगों को बहुत दुख के इमोशंस होते हैं, वो रोते भी हैं थोड़ा। जिन लोगों को गुस्सा आता है उनकी बॉडी हीट करती है, लेकिन इन अनदर 3-4 डेज़ 5 डेज़ आपकी जितनी इमोशंस, क्योंकि अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो कोई है नहीं, आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, आप टेलीविज़न नहीं देख रही हैं, आप किसी से बात नहीं कर रही हैं, तो जितना अंदर भरा हुआ है ना, ये सब कम होने लगता है। उसके बाद में विपश्यना आपको विपश्यना करना सिखाती है, आधार देती है कि आप अपने मन को लेके जाएं, वाइब्रेट करते हैं। आप अभी मेरे साथ में अगर करें, आप देखिए अपने हाथ को पाम को अपने सामने लाओ और पूरी तरह से उस पर फोकस करो। मैं 30 सेकेंड्स आपको 40 सेकेंड्स कराऊंगी। पूरी तरह से आप फोकस करिए, महसूस करिए। तो आप देखेंगे ग्रेजुअली आपको वहाँ पर एक हल्की सी एनर्जी फील होगी, ऊर्जा फील होगी, वाइब्रेशन सा फील होगा। सो ना एवरी सेल थिंक्स, देयर इज अ लाइफ इन एवरी सेल। सो विपश्यना आपको ये बोलती है कि आप सर से लेके अलग अलग अंग में अपने शरीर पे ध्यान लगाएं। इससे आप अपनी पूरी को वाइब्रेट करते हैं, अपने आप को इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। इसी तरह से मोरिटा थेरेपी आपको क्या बोलती है कि आप कोई भी ऐसा काम करें रेपिटेटिवली, बिल्कुल साइलेंस में, बिना कुछ भी चुप रहें। और मोरिटा थेरेपी तो आपको डायरी रखने की परमिशन भी देती है कि आप थॉट्स और फीलिंग्स को लिख सकते हैं। और आप 1 हफ्ते के बाद में आप थोड़ा बहुत अगर प्रकृति के अंदर वॉक करना चाहें, कोई गार्डनिंग करना चाहें, पेंटिंग करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपने बात नहीं करनी है किसी से भी, बिना टीचर के, बिन सिर्फ टीचर के, थेरेपिस्ट के यहाँ पे। इसी तरह से विपश्यना में भी आपने बात नहीं करनी। तो जैसे ये कह रहे हैं कि गार्डनिंग करो, ड्राइंग करो, विपश्यना के अंदर वो आपको इंटरनलाइज होने के लिए बोलते हैं। आप अपने बॉडी के अलग अलग अंग को, अपनी सांस की तरफ ध्यान रखें। इट्स लाइक अ मेडिटेशन, राइट। देन थर्ड जो पार्ट आ जाता है मोरिटा थेरेपी का, जो कि 5 to 7 डेज़ का रहता है। इसके अंदर पेशेंट जो आदमी इस थेरेपी को ले रहा है, वो फिज़िकल मूवमेंट करता है कि जैसे प्रकृति में जाके कोई लकड़ी काटने का काम कर लिया, कोई अदर एक्टिविटी, कोई आपने राइटिंग, पेंटिंग करनी है, कोई सिरेमिक बनाना है। अब आप लोगों से बात कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन उसी टास्क के बारे में। एंड देन रिटर्न टू द सोशल लाइफ जो है, फिर आप अपनी सोशल लाइफ में वापस जाते हैं, घर जाते हैं आप में। लेकिन आप मेडिटेशन की एंड ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी है उसको आप लेते हैं, यानी मेडिटेट आप करते ही हैं। सो आइडिया क्या है कि आप सोसाइटी के अंदर दोबारा एंटर करें, लेकिन एक नए व्यक्ति की तरह करें, विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय सोशल एंड इमोशनल प्रेशर्स। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने आप को इंटरनलाइज कर लेते हैं, मीन्स कि आप अपनी इमोशंस को, नंबर 1 उससे लड़ते नहीं हैं, नंबर 2 आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और आप अपने आप को अपनी बीइंग से मीन्स इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो आप बाहर की चीज़ों से प्रभावित कम होते हैं। सो दिन में आपको शुरू करिए 10-15 मिनट, चाहे आप अपने साथ बैठें, अपनी सांस की तरफ ध्यान दें, अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को देखें। किसी भी बॉडी के अंग को लेके अगर आप उसमें 1 मिनट तक थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो वहाँ पे कंपन महसूस होगा, एक वाइब्रेशन। सो कभी हाथ से लेके, पाँव से लेके ऊपर चलते चले गए, पूरी बॉडी में सर तक गए, हाथ में उंगलियों से लेके, पाम से लेके बाजू में गए। दिस इज़ व्हाट इज़ इंटरनलाइजेशन ऑफ बॉडी। जब आप इकिगाई कर लेंगे तो मैं आपको एक और बुक की तरफ लेके चलूँगी जो आपको इसको और भी अच्छी तरह से सिखाएगा। द मोमेंट you start getting present of your own body sensations, अपने मन का आप देखोगे मन भागेगा यहाँ वहाँ, चारों तरह की सोच आएगी, 10 मिनट भी आप बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन आप आने दीजिएगा जो भी सोच आता है, और जैसे हवा का झोंका, पानी का बहाव है, वैसे उसको करके आया गया। इस समय वो आपको सिखा रहा है आपकी लाइफ में पीस लेके आना, शांति लेके आना, और इसी प्रोसेस में आप अपने आप को जानेंगे और अपना इकिगाई पहचानेंगे। इसी तरह से एक थर्ड मेथड
जो इकिगाई पेज नंबर 50 पे आपको बता रही है, ये नाइकैन मेडिटेशन है। ये जो इंट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं। सो ये डिफरेंट तरीके हैं चीज़ें करने का। इसको चलिए कल करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं। सो आज आप अपने आप को इंटरनलाइज करें, मीन्स अपनी बॉडी के हर पार्ट की वाइब्रेशन को महसूस करें धीरे धीरे। आप कहेंगे शालिनी इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिलीव मी, मैं इसे 2 बार विपश्यना गई हूँ और मैं हर रोज़ पहले मैंने 10-15 मिनट से शुरू किया, अब मैं तकरीबन पौने घंटे बैठ सकती हूँ और इतनी शांति है अंदर, इतनी स्टिलनेस है, इतनी साइलेंस है। आप एक ऐसी ज़िंदगी की कल्पना करो जहाँ पे आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, लोग कैसे भी हों, आप पावरफुल हैं। आप बिल्कुल कीचड़ में कमल की तरह हैं। एक बूंद पानी की नहीं ठहरती कमल पे, कीचड़ तो दूर की बात है। ऐसा जीवन आपका बिल्कुल कमल के भांति। उसके लिए कुछ बातें तो माननी पड़ेंगी। नहीं भी बैठ पाते तो 5-7 मिनट ही बैठिए, उसी से शुरू करिए एंड यू विल फाइंड योर लाइफ चेंजिंग ग्रेजुअली। हम ढूंढने जा रहे हैं अपने जीवन का मकसद। इतने सालों तक नहीं पता लगा, कोई बात नहीं, बट नाउ वी विल नो। और ऐसा भी होता है कि आज जो आपके जीवन का मकसद है कल वो नहीं रहे। एक माँ के लिए उस समय छोटे बच्चे को पालना ही जीवन का मकसद होता है, पर वो जब बड़ा हो जाता है तो वो मकसद बदल जाता है ना। बच्चा तो बड़ा हो गया, राइट? वो प्यार करती है लेकिन अब उसके जीवन का मकसद वो नहीं है कि वो खाए, वो क्या खाएगा, वो क्या करेगा। तो ये डायनेमिक है हमारी लाइफ का मकसद। जो पहले था हो सकता है वो नहीं हो। सो वी रियली नीड टू सी व्हाट इज़ आवर इकिगाई राइट नाउ एंड इन दैट। भांवर में फंसे हुए, इमोशंस के जाल में फंसे, सोच में फंसे हैं, तो कैसे खोजेंगे कि मैं कौन हूँ? तो मन को शांत करना तो ज़रूरी है ना। सो बी विद मी एंड थैंक यू सो मच टू क्रिएट दिस स्पेस। आपके लिए स्पेस क्रिएट हो रही है, आपकी वजह से कितने लोगों के लिए क्रिएट हो रही है। और मैं भी और गहराई से सोच रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी का और इकिगाई क्या है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।